पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है और शपथ लेने के तुरंत बाद से मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी फुल फॉर्म में हैं। सोमवार को पहली कैबिनेट बैठक में ममता बनर्जी शासनकाल के कई फैसलों पर सीएम शुभेंदु अधिकारी की कलम तेजी से चली। ममता सरकार में नियुक्त कई रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस अधिकारियों को सरकारी दफ्तरों से बाहर करने का फैसला लिया गया, जबकि पुरानी नीतियों को पलटते हुए नई दिशा दी गई। एक अहम फैसले में अधिकारी सरकार ने बीएसएफ को बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 600 एकड़ जमीन तुरंत ट्रांसफर करने का फैसला किया है। इसके अलावा सरकार ने जनगणना शुरू करने, ममता काल की आईएएस आईपीएस ट्रेनिंग नीति को बदलने और भारत न्याय संहिता बीएनएस को तुरंत लागू करने जैसे कई बड़े फैसले लिए। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने साफ संदेश दिया कि अफसरों को यस मैन बनने की जरूरत नहीं है और वही करें जो राष्ट्र और राज्य हित के लिए सर्वोपरि हो। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सुशासन, सुरक्षा और डबल इंजन सरकार का नया सफर देश भर के दूसरे बीजेपी शासित राज्यों में चले विकास के उसी रास्ते पर आगे बढ़ेगा। आइए जानते हैं कि बंगाल सरकार ने सोमवार को पहली कैबिनेट में क्या क्या अहम फैसले लिए हैं। आयुष्मान भारत योजना लागू होगी। बंगाल में आयुष्मान भारत योजना लागू की जाएगी। इसके साथ ही कई अन्य केंद्रीय कल्याणकारी परियोजनाएं भी इसमें शामिल होंगी, जैसे पीएम जन आरोग्य योजना, किसानों के लिए फसल बीमा देने वाली पीएम फसल बीमा योजना, सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना, कारीगरों और शिल्पकारों की मदद करने वाली पीएम विश्वकर्मा योजना, महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और सब्सिडी वाले रसोई गैस कनेक्शन के लिए उज्ज्वला 3.0 योजना। बता दें कि ममता बनर्जी ने इन योजनाओं को राज्य में लागू नहीं किया था। बंगाल में भारतीय न्याय संहिता लागू। पश्चिम बंगाल में अब बीएनएस भारतीय न्याय संहिता लागू होगा। सीएम शुभेंदु ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने संविधान का उल्लंघन करते हुए बीएनएस को लागू नहीं किया था। आईपीसी और सीआरपीसी पर ही काम हो रहा था। भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ेबंदी। भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए केंद्र को जमीन का ट्रांसफर प्रोसेस तुरंत शुरू होगा। कैबिनेट ने चीफ सेक्रेटरी और राज्य के लैंड और लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को अगले 45 दिनों के अंदर प्रोसेस पूरा करने का अधिकार दिया है। मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा फैसला। बीजेपी के जिन 321 कार्यकर्ताओं ने बंगाल में जान गंवाई, उनके परिवारों की पूरी जिम्मेदारी सरकार लेगी। बीजेपी का दावा है कि बंगाल में ममता सरकार के दौरान उसके 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हिंसा में हत्या की गई है। बोर्डों के अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल समाप्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के अधीन गैर सांविधिक निकायों, बोर्डों, संगठनों और सार्वजनिक उपक्रमों में नियुक्त सभी मनोनीत सदस्यों, निदेशकों और अध्यक्षों के कार्यकाल को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्देश जारी किया। इसके साथ ही राज्य सरकार ने 60 साल की सामान्य सेवानिवृत्ति आयु के बाद एक्सटेंशन या री अपॉइंटमेंट पर कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाएं भी तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी हैं। मनोज अग्रवाल बंगाल के नए चीफ सेक्रेटरी। विधानसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रहे मनोज अग्रवाल को शुभेंदु अधिकारी की बीजेपी सरकार में राज्य का नया चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। सोमवार को जारी एक ऑफिशियल ऑर्डर के मुताबिक वर्तमान चीफ सेक्रेटरी दुष्यंत नारियाला को नई दिल्ली में प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव सुधारों के तहत राज्य के आईएएस अधिकारी अब दूसरे राज्यों की तरह केंद्र सरकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 जून से बसों में महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा की शुरुआत की। ये बीजेपी के चुनावी वादे का हिस्सा था। परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए छूट। सीएम शुभेंदु ने सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए ऊपरी उम्र सीमा 5 साल की छूट उसमें घोषणा की है। इस घोषणा से अब जनरल कैटेगरी के आवेदकों का जो मौजूदा उम्र सीमा 40 से 45 साल तक की छूट मिलेगी और एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के लोग मौजूदा उम्र सीमा 43 से अब 48 साल तक नौकरियों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तुरंत जनगणना शुरू करने का फैसला। सीएम शुभेंदु अधिकारी सरकार ने पश्चिम बंगाल में तुरंत जनगणना शुरू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार जनगणना प्रक्रिया के बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय के 16 जून 2025 के निर्देश को लागू करने में नाकाम रही थी। मौजूदा सरकार ने पेंडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कुलर को तुरंत लागू कर दिया है। पिछली सरकार की योजनाएं चालू रहेंगी।
सीएम शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा है कि उनकी सरकार ममता शासन की किसी भी योजना को बंद नहीं करेगी। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हम उन लोगों की पहचान करेंगे और उन्हें हटाएंगे जो इस देश के लोगों के लिए बनी वेलफेयर मदद पाने के हकदार नहीं है, जैसे मरे हुए लोग और गैर भारतीय। सीएम अधिकारी ने यह भी कहा कि यह सरकार घमंड पर नहीं चलेगी, बल्कि यह सरकार सिद्धांतों पर चलेगी।